सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 25 जुलाई 2025, 25 जुलाई 2025 और दिन है शुक्रवार का। शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। मैं मार्केट पर तो चर्चा करूंगा ही करूंगा, यूके इंडिया ट्रेड डील पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो पिछली बार लास्ट वीक और लास्ट वीक हमने सैटरडे संडे को सेशन लिए थे फ्री। दैट वाज क्रिप्टो सेशंस, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सेशंस थे। बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया और बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने बाद में कहा साहब हमको तो पता ही नहीं चला। तो भाई आज बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता देता हूँ, कल और परसों सैटरडे एंड संडे फ्री सेशंस फॉर क्रिप्टो करेंसी लर्निंग होंगे, जो कि रात को 8 से 9 बजे तक के बीच में 2 दिन का ही प्रोग्राम रहेगा। मतलब कंसेक्यूटिव 2 डेज का ही प्रोग्राम रहेगा। ये नहीं कि जो सैटरडे को आए सैटरडे को हाफ पार्ट होगा, संडे को नेक्स्ट पार्ट होगा। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम है। अगर आपने उसमें आना है तो आप भी उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन का कोई फीस नहीं है। सिर्फ यही है कि हमारा लिंक, जो कि आपको पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में डेल्टा एक्सचेंज का मिल जाएगा, उससे आप अपना अकाउंट खोलिए। डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट है और ये जो प्रोग्राम है, इन 2 दिन का जो सेशन है, उसका लाभ पा सकते हैं। अब दूसरी बात, एक और बात करना चाहता हूं। कई लोग ऐसे हैं जो वीडियोस के नीचे कमेंट देते हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, जिनको ट्रोल करने आते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कुछ सही भाषा में करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं। कुछ एब्यूजिव भी है। तो मैंने अभी लास्ट वीक 2 जो एब्यूजिव ट्रोल्स थे उनको मैंने, वो क्या कहते हैं, उनको हाइड फ्रॉम चैनल, कुछ ऐसा एक ऑप्शन आया, शायद ब्लॉक तो नहीं था, हाइड फ्रॉम चैनल था, वो मैंने कर दिया। दूसरी चीज, अब कल भी देखा मैंने एक ऐसा, मतलब वो बंदा एक ऐसा है कि जो हर रोज कमेंट करता है, उसको वीडियो भी जरूर देखना है। अब 2-3 लोगों ने कल क्या कहा, एक बंदा कहता है साहब बहुत बड़ा सब कुछ गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, पूछेगा नहीं। अरे भाई ठीक है भाई, हो जाएगा तो हो जाएगा। किस बेसिस पे? कुछ नहीं, कोई बेसिस नहीं, कोई बेसिस। मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप कुछ लिखते हैं लिखिए, लेकिन गिव योर बेसिस। उसके बाद एक भाई तो ऐसा है जो कहता है कि देख लेना कल को लोअर सर्किट लग जाएगा। अरे भाई लोअर सर्किट पता है क्या होता है? निफ्टी 50 का लोअर सर्किट कभी देखा है लगता हुआ? शायद वो भाई उस समय तक आया भी नहीं होगा जब पिछली बार लोअर सर्किट लगा था, उसके बाद ही आया हो। जिन लोगों ने देखा है लोअर सर्किट, उनको पता है लोअर सर्किट होता क्या है। मुझे याद है 2008 में लगा एक बार लोअर सर्किट। एक बार अभी जब 2020 में जब ये कोविड वाला हुआ तब लगा। तो आप लोगों को जब समझ नहीं है कि लोअर सर्किट क्या होता है, कब लगता है, बेमतलब में लोअर सर्किट लगा दीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा जब आप लिखा करें, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। प्रॉब्लम ये है कि कई लोग उसको ऐसे हैं जो कमेंट पढ़ते हैं, उनसे वो प्रभावित होते हैं। तो रिक्वेस्ट है, ऐसे कमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। एक तो यूके इंडिया ट्रेड डील हुई, अच्छी बात है। हम लोग यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात करते करते यूके इंडिया ट्रेड डील हो गई हमारी। चलो अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूके के दौरे पर थे कल। प्राइम मिनिस्टर स्टीमर से और उन्होंने कल राजा से, जो मोनार्क हैं यूके के, उनसे भी मुलाकात की है। इससे लाभ किसको हो रहा है वो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है कि ऑटो सेक्टर और बेसिकली टाटा सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनमें आप पिछले 1-2 दिन से क्या देख रहे हैं, तेजी से देख रहे हैं। तो आपको पता है कि कहाँ पे लाभ हो रहा है। ज़्यादा उस पर कुछ बात करने की ज़रूरत है नहीं। अब अगर कल का देखें तो कल आपने देखा कि किस तरह से सब कुछ, कल सुबह सुबह सब कुछ पॉजिटिव डेटा था। डेटा ऑन ऑप्शन चेन वॉज पॉजिटिव, बट क्लोजिंग कहाँ हो रही है? कल आपको मालूम है 25,000 एक बार को टेस्ट करने के लिए आ गया। फिर से वीकनेस दिखाई दे रही है। क्यों दिखी है वीकनेस? क्योंकि 20 डेमा ने 9 डेमा को क्रॉस ओवर दे रखा था, और एक्सपायरी तो एक्सपायरी है भाई, दिख गया उसमें जो होना था। एनीवेज एफआईआईस इतने दिनों से किस सेल्स ब्रीफ में, दूसरा कारण वो भी रहा। और कल भी एफआईआईस क्या करके गए हैं, 2133 करोड़ के नेट सेल में कैश में बैठे हैं।
उसके खिलाफ 2617 करोड़ का नेट बाय किया है डीआईआईज ने, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखें एफआईआईज का, तो हमको वहां पे पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में एफआईआई सेल करके गए हैं, निफ्टी मिड कैप के फ्यूचर्स में एफआईआई सेल करके गए हैं, फिन निफ्टी में भी ये सेल ही करके गए हैं। हाँ, निफ्टी 50 में कुछ प्लस में कुछ पॉजिटिव जरूर है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव होके वहां पर ये गए दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जरा कि किस तरह से लेवल्स चल सकते हैं। कल शाम को जब मैंने वीडियो दिया तो शायद निफ्टी मिड कैप के लेवल्स रह गए थे, तो बहुत लोगों ने लिखा कि भाई निफ्टी मिड कैप के लेवल्स देना भूल गए, तो आज सबसे पहले वहीं से दे देते हैं। कभी कभी हो जाता है, इतने सारे इंडाइसेस हैं, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन कई बार हो जाती है कि रह जाता है, तो माफी चाहता हूं उसके लिए। निफ्टी मिड कैप yesterday it closed at 13,107, 13,107। अब 13,150 के ऊपर जब तक हम 13,150 के ऊपर ना चलें, ना टिकें, अपसाइड के बारे में मेरा विचार कोई नहीं बनेगा। 13,150 के ऊपर लेवल, जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है वो आ सकता है 13,186 का, 13,186। अब 13,186 इट माइट देन गो अप टिल 13,240, 13,240 तक उसके बाद जा सकता है। 13,186 तोड़ा अपसाइड के लिए। तो अब कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 13,107 पे हम क्लोज हुए, 13,074, 13,074 इज येस्टरडेज लो। अगर वो लो टूटता है 13,074 का, तो 13,041, 13,041 एंड बिलो दैट 13,010 टू 13,012, 13,010 से 13,012 भी उसके नीचे हमको देखने को हो सकता है प्राप्त। अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चल सकता है हमारा फिन निफ्टी। जब हम फिन निफ्टी की करते हैं बात, तो फिन निफ्टी 27,046 पर कल क्लोज हुआ। 27,143 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, 27,143 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब दोस्तों 27,143 के ऊपर लेवल आ सकता है 27,184, 27,184, और अगर वो भी पार हुआ तो उसके बाद लेवल आ सकता है 27,227, 27,227, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,272, 27,272। सब कुछ अच्छा रहा तब। लेकिन अगर दिक्कत आ गई, यानी कि कल का लो टूट गया, विच इज 27,003, 27,003, इफ इट गेट्स ब्रोकन फॉर द डाउन साइड, देन हमको दिखाई दे सकता है 26,968, दैट इज 26,968, और 26,968 भी टूटा तो 26,915, 26,915 ऑन द कार्ड्स फॉर फिन निफ्टी। अब आगे बढ़ें और दूसरे इंडाइसेस के लेवल्स देखें। एक बार को ये देख लेते हैं कि आज कौन कौन से नतीजे आने हैं। बजाज फिनसर्व का आना है नतीजा, बैंक ऑफ बड़ौदा का नतीजा आएगा, सिप्ला फार्मा मेजर सिप्ला का भी नतीजा है, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे नतीजे आने हैं। लॉरस लैब्स और पुनावाला फिनकॉर्प एंड टाटा केमिकल्स का भी आज ही आएगा नतीजा। क्या शनिवार और रविवार, जो कल और परसों में भी कोई इंपॉर्टेंट नतीजा है? जी हाँ, शनिवार में बहुत इंपॉर्टेंट नतीजा है। शनिवार में नतीजा है कोटक महिंद्रा बैंक का, शनिवार में नतीजा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, लोधा डेवलपर्स का, सीडीएसएल का, FL3I का, और आपको मालूम है कि जेन टेक्नोलॉजीज वर्लपूल इंडिया का भी कल ही नतीजा आना है। संडे को इस बार शायद मुझे लगता है कि कोई नतीजे नहीं है, लेकिन आज यानी 25 जुलाई को आपको मालूम है बजाज फिनसर्व और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे बड़े इंपॉर्टेंट आने वाले दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। जब निफ्टी बैंक की करते हैं बात, तो कल बस एक ही जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव चीज थी, वो थी कि 57,000 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो गई, 57,066 पर इसकी क्लोजिंग हो गई। 57,316 का लेवल है कल का हाई, बिल्कुल आई हैव केप्ट इट एज सिंपल एज पॉसिबल। 57,316 के ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं,
तब तक अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 57,316 के बाद लेवल आ सकता है 57,423, 57,423, और अगर वो भी पार हुआ तो 57,523, 57,523, यानी कि 100 पॉइंट और ऊपर, और उसके ऊपर भी निकले तो और 120 पॉइंट के करीब 57,638, 57,638 का लेवल देखने को अप साइड में हमको बैंक निफ्टी में प्राप्त हो सकता है। डाउन साइड पे अगर हमको 57,000 के नीचे जाना शुरू किया, वही लेवल रखे मैंने डाउन साइड के जो कल थे 56,986, 56,986 के नीचे अगर जाना शुरू किया तो एक बार को 56,855, 56,855, और अगर वो भी टूटा तो 56,721, 56,721 ये देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब आपको मालूम है कि निफ्टी बैंक का जो टॉप 2 स्टॉक्स थे उनके नतीजे आ चुके हैं। 3rd नंबर पे जो स्टॉक आता है कोटक बैंक, उसके कल नतीजे आने हैं। तो बस अब आपको पता है नतीजों के साथ नतीजों का असर क्या होता है, कब होता है, वो आपको पता चल ही जाएगा। सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की। सेंसेक्स की जब हम करते हैं बात तो 82,184, 82,184 पर कल मिली है क्लोजिंग। देखिए दोस्तों, मैं सिंपल रखना हूं, 82,500 के ऊपर ही हम लोग कुछ सोचेंगे अपसाइड के बारे में। 82,523, 82,523 के ऊपर अगर टिकने लगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचें। 82,523 के ऊपर 82,680, 82,680 का लेवल रेजिस्टेंस का देखने को प्राप्त होता है। 82,680 के ऊपर अनदर 104 पॉइंट 82,784, 82,784 का लेवल दिख सकता है, और अगर 82,784 पार हुआ तो भाई फिर 83,000 भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, यानी कि बुल्स फिर से ताकत पकड़ लेंगे। लेकिन डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो कल का लो इंपॉर्टेंट है, 82,047, 82,047 का लो है। अगर वो टूटा तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा वाली कहानी हो सकती है, और हमारा लेवल आ सकता है 81,882, 81,882, और अगर वो भी टूटता है तो 81,750, 81,750 का लेवल ऑन द कार्ड्स दिख सकता है। अब हम बात करेंगे अपने बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की। याद रखिएगा कि निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो कल कैंडल जो बनी है वो बनी है बेयरिश इनगल्फ, बेयरिश इनगल्फ कैंडल बनी है जी। और जब ये बेयरिश इनगल्फ कैंडल बनी है तो ये जान लीजिए कि बेयरिश इनगल्फ कैंडल मतलब ये बुधवार के हाई के ऊपर ओपन हुई होगी, और बुधवार का लो इसने जब काटा होगा तब ये इसको कहेंगे हम कि बेयरिश इनगल्फ कैंडल बनी है। क्लोजिंग बुधवार के लो के भी नीचे हुई है, कमजोरी 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 मार्केट में दिखाई दे रही है। और तो और दूसरी बात, 20 डेमा सबसे ऊपर है, उसके नीचे 9 डेमा है, और हम 20 और 9 दोनों के ही नीचे क्लोज हो रहे हैं। 20 डेमा ने 9 डेमा को क्रॉस ओवर दिया, मतलब 9 डेमा ने 20 डेमा को क्रॉस ओवर दे दिया है डाउन साइड के लिए। कमजोरी की खास निशानी यही है। एनीवेज, सीधा सीधा रखेंगे हम अपना 25,018 जो कल का लो है, 25,018 अगर उसके नीचे जाना शुरू करता है तो एक बार को 24,970, 71, 24,970, 971 देखने को प्राप्त हो सकता है, और अगर वो भी टूटा तो 24,920, 24,921, 24,920, 921 का लेवल देखने को मिल सकता है। एफआईआई का डेटा बेयरिश है, एफआईआई का डेटा बेयरिश है। डेमास टेक्निकल्स बेयरिश बता रहे हैं, तो इसलिए डाउन साइड के लेवल्स मैंने पहले ही दे दिए हैं। एनीवेज, अगर 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 मैंने बोला 25,140 के ऊपर जाने लग जाए, 25,140 के ऊपर चलने लग जाए, अब आप कहेंगे 25,140 कहां से डिराइव कर लिया भाई इसने? ये लोग क्वेश्चन करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे भाई 25,246 कल का हाई था, उसके ऊपर चलना चाहिए तब चलेंगे। नहीं, 9 डेमा आपका 25,140 पे है, 20 डेमा आपका 25,174 पे है। तो मैंने 25,140 वहां से डिराइव किया कि हमको अगर 25,140 के ऊपर
टिकना स्टार्ट कर दे, टिकना टिकना वर्ड है टिकना, टिके तब हम अपसाइड के बारे में देखेंगे। और पहला लेवल जो हमारा आता है वो 20 डेमा उसके ऊपर आता है, 9 डेमा नीचे 20 डेमा ऊपर, 25,174 25,174। अब ये याद रखिएगा हमारे अपसाइड के लिए ये दोनों लेवल्स 25,140 25,174 रेजिस्टेंसेस बड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर ये पार हो गए तो 25,207 25,207 और उसके बाद 25,246 25,246 ये भी हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब ये बात हुई आपकी निफ्टी 50 की। इससे पहले मैंने आपको सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी के भी लेवल्स दे दिए हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, कल को सैटरडे संडे में तो हम लोग 2 दिन तो प्रोग्राम कर ही रहे हैं, वो फ्री सेशंस है, जिसको भी आना खुशी से आ सकता है। इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि भाई होल्ड करने वाली जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ दीजिए। मेरे बार बार समझाने के बावजूद, मेरे बार बार कहने के बावजूद भी लोग हर रोज होल्ड करके जा रहे हैं। देखिए जो नीचे लिखते हैं ना कमेंट्स में, कल को बड़ा गैप अप होगा, कल को बड़ा गैप डाउन होगा, लिखते हैं ना, कौन है वो? कल को अब एक भाई ने एक ने नहीं 2-3 ने लिखा, क्योंकि उसने लिख दिया तो उसके बाद 2 एक और आ गए, सर्किट लग जाएगा, लोअर सर्किट लग जाएगा, अपर सर्किट लग जाएगा। भाई तुमको पता है लोअर सर्किट अपर सर्किट का? कभी देखा है लगता हुआ? कितनी बार देखा है आप लोगों ने? मैंने तो, मुझे नहीं याद, मैंने तो 2 बार देखा है साहब। पहली बार को तो शायद 2008 वो तो पढ़ा था, देखा वो भी मैंने भी नहीं देखा, वो मैंने भी पढ़ा था वो 2008 में लगा, ठीक है। दैट वाज ड्यू टू सम दैट वाज एक्चुअली ड्यू टू द फाइनेंशियल मार्केट्स ओनली, फाइनेंस उसका एक रीजन था। बट ये कोविड टाइम का जो 2020 में हुआ, वो कोविड टाइम, वो तो सब मैंने देखा, उसको तो मुझे पता अच्छी तरह से याद है। तो जिन्होंने वो देखी नहीं है चीजें, वो भी उस पर कॉमेंट करते हैं और भाई ज्ञान देते हैं, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। उनको समझ ही नहीं है कि होता क्या है सर्किट पे सर्किट जब लगने लगेंगे तो क्या होगा, उनको ये भी समझ नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, मार्केट्स हैव मैच्योर्ड। और क्या कोई ऐसा कोई अभूतपूर्व घटना हो गई ऐसी जो सर्किट लगेंगे? कमेंट करते हुए थोड़ा देख सोच के कमेंट करें, सिर्फ कमेंट लिखने के लिए कमेंट ना करें, ठीक है। कि भाई क्योंकि पता है कि ठीक है जसबीर विल नॉट रिप्लाई बैक टू यू इन अ सर्टेन मैनर, दैट डजंट मीन दैट यू राइट एनीथिंग, ठीक है ना। मैं उन लेवल्स पे नहीं उतरना चाहता कि यार किसी को ब्लॉक करूं। 2 बंदे क्योंकि वो अब्यूजिव थे तो मैंने हाइड किए हैं, और अब मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर होके चलता हूं कि हाँ भाई मैंने किए हैं। मेरी मतलब मैंने क्या, मैं तो, वो तो कई लोगों को कहते हैं नहीं साहब इसको ये कर दो, मैंने कहा नहीं यार, वो एटलीस्ट आके देख रहा है ना वीडियो को, कुछ ना कुछ तो उसको पा ही रहा होगा। अगर कुछ ना कुछ उसको मिलता है तभी आता है, नहीं तो कोई आता है क्या? किसी के पास समय है? इतना नहीं है समय, nobody will come. But I request you, be nice in the comments. Be nice in the comments. I mean, you are ready, you are, I mean, I am open to criticism. आप criticize करो, लेकिन एक healthy criticism करो. Don't get into abusive talk. अब वो 2-3 लोग क्या होते हैं, लड़ने लग जाते हैं comments में। अगर किसी ने एक comment लिख दिया, दूसरे का विचार कुछ और है, वो तो दोनों आपस में इतना लड़ते हैं कि मैं कहता हूँ यार ये क्या हो गया इनको। अरे भाई मार्केट में उनको पैसा बनाना है, पैसा बनाओ, साइड पे करो यार, कोई फर्क पड़ता है किसी से? कोई कॉल होल्ड करके गया है तो बार बार मैं कहता हूं नहीं मानेंगे, जब नहीं मानेंगे तो उनको पता क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, होल्ड करके कोई मत जाइए, मतलब समझिए इस बात को कि होल्ड करके जाना क्यों नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं कहता हूं कि आज तो फ्राइडे है, तो 3 रात 2 दिन का टूर पैकेज लेके कोई गोवा जाओ, कोई शिमला जाओ, वो वाली बात है। और ये स्ट्रेस पैकेज क्यों लेके जाना, ठीक है जी। एनीवेज याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बात आपने, अगर आपको कोई बाय सेल की सलाह चाहिए वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट नाउ। और कल और परसों के सेशंस के लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।